नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। दोस्तों, इस बार हम आपको मिलवाने वाले हैं कांग्रेस के नेता रामफल कमालपुर के साथ। और आपको बता दें, रामफल कमालपुर जब 18 साल के थे तभी कांग्रेस में जुड़ गए थे। और इस समय की बात करें तो उनकी धर्मपत्नी जिला परिषद से सदस्य चुनी जा चुकी है। लंबे समय से संघर्ष आज भी जारी है। और आपको बता दें, अब खास तौर पर रामफल लगे हुए हैं कांग्रेस की जो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं। दिन रात एक किया हुआ है। आज हम इनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तक ये इतना लंबा सफर कहां जाके थमने वाला है कांग्रेस के अंदर। चलिए सीधी बात करते हैं रामफल जी से। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामफल। रामफल जी, आपका अब तक टाइम के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसके में बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो मेरे पास आए, सुबह की चाय आपने ली, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं आपका। और अभी जो आपके दर्शक हैं उन सबको मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं। और बहुत अच्छा कार्यक्रम, मैंने भी आपके काफ़ी लोकप्रिय है जो आपकी ये चाय की चुस्की है, ये काफ़ी बड़े बड़े नेताओं इसको पी चुके हैं। अब मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के पास आप आए हैं, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, आप कहेंगे छोटा कार्यकर्ता कहां से पकड़ लिया। इसका भी कारण है, क्योंकि रामफल को मैं लंबे समय से जानता हूं। और आपको बता दें, अभी जिला परिषद के जो चुनाव हुए थे उनमें इनकी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा और वो जिला परिषद की सदस्य चुनी गई हैं। और दोस्तों, लंबे समय से कांग्रेस में ही काम करते जा रहे हैं। रामफल जी, लंबा समय हो गया आपको कांग्रेस के लिए ही काम कर रहे हो आप। जी बिल्कुल, क्योंकि पार्टी से कई बार जुड़ाव हो जाता है जी। परिवार पूरा ही मेरा कांग्रेस पार्टी से संबंधित रहा है और कांग्रेस के लिए आज तक भी काम कर किया है और आगे भी पूरा जीवन शायद कांग्रेस के साथ ही अपना टाइम व्यतीत करते हैं जी। कांग्रेस के लिए ही काम करते हैं, पार्टी के लिए। मतलब बात करें तो कांग्रेस के लिए जिएंगे और कांग्रेस के लिए ही। हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। पार्टी के समर्पित हैं जी, बिल्कुल। रामफल जी, बात करें, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है जी। और आपके पास जिम्मेदारी भी है, धर्मपत्नी जिला परिषद की सदस्य भी है। एक बहुत बड़ी टीम आपने जोड़ रखी है अपने साथ और चुनाव भी जीते हैं आप, बड़ी मेहनत की है। लगातार संघर्ष जारी है। कब तक चलेगा ये संघर्ष? सर संघर्ष तो लंबा, देखो इतना जीवन है, इतना संघर्ष प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति ने करना ही चाहिए। इतना जीवन है तो संघर्ष के बगैर तो जीवन ही नहीं है। अगर जो आराम से बैठ जाएंगे तो संघर्ष नहीं करेंगे तो जीवन ही को कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता जीवन का। और जो भारत जोड़ो यात्रा है, देखो संगठन की बात है, मैंने पहले यूथ कांग्रेस का हल्का प्रधान था मैं, क्योंकि मैं हमने बूथ कमेटियां बनाई हुई थी। तो संगठन तो मेरा वैसे भी मजबूत था बहुत ज़्यादा, पूरा हल्का। और जैसे कि बाहर से भी उत्तर प्रदेश में भी काम किया है मैंने, दूसरे प्रदेशों में, दिल्ली में भी। और कुरुक्षेत्र का इंचार्ज भी रहा मैं, आसपास के एरिया में काफ़ी अच्छे। क्योंकि जिला परिषद का देखो चुनाव, इसमें क्योंकि एक व्यक्ति एक ही जगह से ही चुनाव लड़ सकता है। तो कई बार दो जगह से भी, अगर जब मैं दो जगह से भी लड़ता तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं दो जगह से जीत जाता। लेकिन ये था कि भी चलो एक चुनाव लड़ लेते हैं और भाइयों को भी मौका मिलेगा। तो दूसरे साथी चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव की तो ये बात थी जी। कद कद बढ़ा है चुनाव जीतने के बाद। चुनाव, सर पता क्या है जी, व्यक्ति का अपनी एक पहचान होती है। चुनाव का थोड़ा सा एक, जब तक अभी कहीं टिकट की बात आती है, मान लो किसी को लोकसभा का टिकट चाहिए, विधानसभा का चाहिए, तो उससे उसका वो पूछते हैं भी आपने क्या, मतलब आपके पासपोर्ट का क्या है, क्या आपके पास क्या सिस्टम है। तो एक तो ये होता है कि भी उनको पता लग जाता है किसी भी व्यक्ति को भी, देखो चुनाव लड़ा है तो इतनी वोटें प्राप्त करिए। हमारा तो जी हरियाणा में शायद सबसे ज़्यादा वोट हमें मिले हैं जिस चुनाव में। तो जनता ने प्यार दिया है जी। जनता का तो मैं पूरे जीवन भर, क्योंकि दो व्यक्तियों को नाराज करके किसी एक व्यक्ति को खुश किया जाता है। वोट को मैं तो पूरी जिंदगी भर उनका एहसानमंद रहूंगा, जिन साथियों ने मेरा साथ दिया। और जितना मेरे साथ बनेगा उतना करूंगा जी मैं, जितना मेरे से बनेगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, नंबर 1 पे जीत रही है। काफ़ी बड़े वोट पड़े हैं आपको। कितने वोट पड़ गए थे आपको? उसमें जी 14,000 के करीब वोट है जी। मैंने अभी तक भी, मेरे पास इतना टाइम नहीं लगा भी मैं उनका काउंटिंग कर सकूं, क्योंकि तीन जगह का चुनाव था जी। एक तीन ब्लॉक थे, उसमें तीन जगह गिनती हुई थी।
तो एक कुंजपुरा ब्लॉक और इंद्री ब्लॉक और ये नीलोखेड़ी ब्लॉक, 3 ब्लॉकों में गिनती हुई थी जी। लेकिन मेरे को तो हाथों हाथ ही उठा लिया साथियों ने जी। मेरे तो मन क्या अभी जोड़ भी अब तक भी, अभी धन्यवाद भी कहीं न कहीं मैं धन्यवाद करने का मेरा सिस्टम और है जी। जी। मैं ऐसे जैसे दूसरे साथी धन्यवाद करते हैं ऐसे नहीं जी। मैं घर-घर जाके उनसे बैठ के बातचीत करके, जैसे कि किसी की दुकान पे जाके वहाँ पे बैठ के उसके साथ बातचीत करके आता हूँ और उसको धन्यवाद मानता हूँ, मैं तहे दिल से उसका धन्यवाद किया जी। रामफल जी, बात करें 3 हलके जुड़ गए आपके वार्ड के अंदर। हाँ जी, हाँ। गोनोंडा जुड़ गया, इंद्री जुड़ गया, नीलोखेड़ी जुड़ गया और 3 हलकों के अंदर आपने जो ये जीत हासिल की है, ये बड़ा कद आपका आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। सर अभी पता क्या है जी, मैं करनाल जिले का जिला प्रधान भी रहा जी मैं जी, यूथ मुझे कांग्रेस मालूम है। का। जी। तो करनाल जिले में भी मेरी अच्छी पैठ है जी, अच्छे मेरे साथी मेरे साथ, क्योंकि पूरा संगठन मेरे साथ है जी। तो ये तो मेरे साथ थे ही जी, नीलो खेड़ी और इंद्री जी। तो साथी जुड़े हैं, देखो इसका फायदा तो मिलेगा जी। क्योंकि देखो जो आदमी ऊपर उभरता दिखता है जी, उसके मतलब कई बारी दूसरा जो कई बार साथी ये सोचते हैं भी इसको ऊपर ना जाना दिया जाए, लेकिन जनता ने ऐसा मन बना रखा था भाई चाहे कोई भी आ जाए, किसी के भी कहने से भी हम तो की बारी है ना भाई रामफल जी के साथ हैं। और पिछला भी पहले भी हम जिला परिषद जीत गए थे जी, 2005 में भी जी। जिला परिषद जीते थे। तो मेरी सिस्टर ने चुनाव लड़ा था, दूसरा था हमारे जो यहीं पास में सिस्टर का गांव है, सीकरी गांव है। जी। तो उधर से भी और ये भी वो पिछला भी 2005 का भी हम चुनाव जीते थे जी। तो रामपाल जी, बात करें कांग्रेस में कब आपने ज्वाइन किया और आज इतना लंबा समय, कितना लंबा समय हो चुका है? इसमें काफ़ी लंबा समय हो चुका है जी। वैसे तो हम पहले तो बगैर पद के ही काम करते थे जी। मैं जैसे भजनलाल जी का चुनाव आया था, उसमें चंद्रमोहन जी थे, उनके साथ गाड़ी में घूमना, रही है वो नया-नया शौक था हमारा। तो उसके बाद फिर यूथ कांग्रेस में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हमारे प्रधान थे। तो उनके साथ हमने यूथ कांग्रेस में जो भी हमें ज़िम्मेदारी मिलती थी, मैं कभी जिला प्रधान से कम काम नहीं किया। जब भी मैं काम करने में था, तो मतलब रणदीप सिंह सुरजेवाला जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो ये देखते थे भी ये हल्का प्रधान है और ये जिला प्रधान है। हल्का प्रधान जिला प्रधान से बराबरी कर रहा है काम में। और इसके बाद फिर थोड़ा टाइम चला जी, कुरुक्षेत्र में भी इंचार्ज रहा जी, उत्तर प्रदेश में भी पार्टी ने अशोक तंवर जी आ गए थे, अशोक तंवर जी के साथ काम किया। अशोक तंवर जी काफ़ी पसंद करते थे मेरे को उस टाइम में। तो काफ़ी काम जो देते थे काम मैं अपने दिल से करता था। और जब ये राहुल गांधी जी इंचार्ज थे यूथ कांग्रेस के, जी। राहुल गांधी जी के साथ मैंने काफ़ी हद तक काम किया और उन्होंने मेरे को जानने लग गए थे, राहुल गांधी जी। जी। अभी थोड़ा सा गैप सा हो गया शायद। तो उसमें जब इंचार्ज थे तब भी हमने काफ़ी काम किया। ऑस्कर फर्नांडीज जी हमारे इंचार्ज थे इनके साथ। तो एक बूथ 10 यूथ का उन्होंने नारा लगा रखा था, बूथ कमेटी हमने बनाई थी अपने आप। बिल्कुल। और जब जिला प्रधान फिर अशोक तंवर जी के उसमें फिर जिला प्रधान बने यूथ हुँ। कांग्रेस के। तो अब थोड़ा सा इसमें है ना चुनाव हो गया यूथ कांग्रेस में। हुँ। चुनाव में भी मैं डेलीगेट बना था पहली बार, अच्छे वोट मिले थे डेलीगेट में। और लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, उसमें मैं रह गया था यूथ जी। कांग्रेस के। जी। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा एज का थोड़ा सा उसमें हो गया। तो अभी पार्टी संगठन कहीं बन नहीं रहा, पार्टी जहाँ जिम्मेदारी लगाएगी। और मेरे को ज़्यादा बड़ी इच्छा नहीं है अभी पार्टी मेरे को कोई बड़ा पद दे, कोई छोटा सा पद भी दे देगी पार्टी, हम पार्टी में काम करते रहेंगे। वो आपको जो भी ज़िम्मेदारी मिलेगी उस पे आप खरे उतरेंगे। जी बिल्कुल। मैं जिम्मेदारी छोटी सी मिल जाएगी लेकिन काम हम बड़ा करके दिखाएंगे। तो बात करें रामफल जी कि अब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी खुद उसकी कमान सँभाले हुए हैं और काफ़ी लंबा एक टी-शर्ट में इतने कड़ाके की सर्दी में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। क्या लगता है अब आपको पहचान लेंगे वो आपसे मुलाकात होगी तो? देखिए सर, मैं एक बात बताता हूँ। हम मैंने छोटा-सा चुनाव लड़ा था, मान लो जिला परिषद, उनके अनुसार तो बिल्कुल छोटा-सा चुनाव है। कई बारी साथियों को कई बारी मिलते हैं, कई बारी मेरे भी यो 2 1-2 बारी में बताना पड़ता है, भई ये फलाना है। जी। तो इतना इतना बड़ा मतलब पूरे भारत के नेता हैं और मैंने उनको करीब से देखा है। लेकिन मैंने उनको करीब से देखा है, उनके व्यक्तित्व को मैंने पहचानने की पूरी कोशिश करी है। क्योंकि बिल्कुल मासूम सा, और अब तो इतनी परिपक्वता आ गई, लोग कई बार लोग मजाक के तौर पर किसी भी व्यक्ति को ले लेते हैं, कई बार प्रधानमंत्री को किसी को मजाक के, लेकिन ये नहीं देखते भी अगला इतना 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 बड़ा उसका ओहदा है और कहाँ तक उसने किस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को देखो इतनी अच्छी पहचान दी। राहुल गांधी जी
यूथ कांग्रेस को पहचान दी। जब यूथ कांग्रेस के इंचार्ज थे, यूथ कांग्रेस राहुल गांधी जी के नाम से जानी जाती थी, यूथ कांग्रेस है तो राहुल गांधी आ रहा है जी कहीं भी। तो अभी यात्रा है, यात्रा में पूरा हमारी टीम लगी है, पुराने यूथ कांग्रेस के साथी हैं, कुछ नए हैं, सारे अभी पॉइंट, कुछ साथियों ने मतलब उत्साह, प्रत्येक व्यक्ति पॉइंट लेना चाहता है, मेरे को पॉइंट दो, मेरे को पॉइंट दो। स्वागत आप करने का मौका मिले। स्वागत करने का मौका मिले, मेरे को भी पॉइंट मिला हुआ है। जी। मणक माजरा गांव में मेरे को पॉइंट मिला हुआ है, नीलो खेड़ी के पास है मणक माजरा गांव। वो पॉइंट अकेला, कहीं ने दो दो तीन तीन व्यक्तियों ने इकट्ठे होकर पॉइंट लिया, मैंने अकेले ने पॉइंट ले रखा है। और इसके दौरान भी जो दूसरे साथियों ने पॉइंट ले रखे हैं, हम उन पे भी मदद करेंगे, उन साथियों के पास भी जाएंगे, उनके उनके पॉइंटों पे भी अपने साथियों को जोड़ने का काम करेंगे। तो बात करें तो कितना बड़ा स्वागत होने वाला है आपका, जो जैसे काम करने का तरीका है, हाँ जी। उसको देखते हुए अगर बात करें तो कितना ज़ोर-शोर के साथ स्वागत होने वाला है? स्वागत जी, राहुल गांधी जी के, पता क्या है जी, जो जो पुराने थे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी बुआ जी थी, जब मैं बाहर से आता था ना, जब यूथ कांग्रेस के कई कार्यक्रम में दिल्ली 2-2 3-3 दिन, 1-1 हफ्ता, कई बारी 10-10 दिन तक पार्टी के लिए काम करते थे बाहर जाके। तो मेरी जैसे मेरी बुआ जी थी, वो ये पूछती थी, "अरे भई सोनिया का क्या, कैसी हैं वो?" उनके भई उनसे मिल के आए होंगे। मतलब इनका दिल से प्यार था। ये नहीं था, मतलब जो देखे ना, जो हिंदुस्तान में अगर जो सही मायने में देखा जाए तो जो सबसे बड़ा मतलब जो प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में जो बस रहे ना, वो राहुल गांधी और इनका परिवार है जी। देखो, जिन्होंने मतलब इतनी कुर्बानियां भी दी हैं देश के लिए, और अब भी संघर्षशील है, और कोई किसी तरह का उनके अंदर ये नहीं है, कोई पाप की बात नहीं है, कोई देश को, देखो उन्होंने पिछली बारी आपने देखा यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार को आप एक तरह से ये भी नहीं कह सकते भी पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि मिलना जुलना कुनबा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। और इकट्ठे अगर जो एक व्यक्ति के पास नेतृत्व आ जाता है, और उसकी अपनी अपनी खुद की सरकार और खुद के उसके एमपी हो जाते हैं, उसको चलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि देखो जवाबदेही उनकी बनती है। जी। जब कुनबा पूरा इकट्ठा करे, यूपीए की सरकार थी, कभी कोई कुछ डिमांड रख देता था, कोई पार्टी कुछ डिमांड रख देती थी, उनको भी सँभालना था। और देश की जो जीडीपी की ग्रोथ की बात करते हैं, कई बारी देखो, आम भाषा में हम आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा आंकड़ा है तो गरीब व्यक्ति जो गांव में है, अगर जो उसकी बढ़िया दाल रोटी चल रही गांव में, अच्छे साधन संपन्न जो तरीका है, जो मतलब थोड़ा बहुत अब बैंक में पैसे भी पड़े हैं, उसको जीडीपी मानते हैं हम तो। भाई कुछ है, ये कुछ है नहीं, तो बताइए फिर ये मतलब देश को तो मतलब जो यूपीए की सरकार ने रोक रखा था, वो स्थिति आज मैं तो समझता अभी स्थिति नहीं रही। रामफल जी, बात करें अगर आपके परिचय की, हाँ जी। आपने जो अपनी पहचान अलग से बनाई है, हाँ जी। तो वो परिचय क्या है आपका? परिचय जी, पहचान जी। पहचान तो जी देखो, स्वभाव तो अपना सीधा-साधा स्वभाव है जी, मिलनसार हैं जी हम। और देखो, जनता का जुड़ाव कहीं न कहीं प्यार मेरे मेरे को मिला है। क्योंकि कई बारी कहते हैं भी, प्रयास करते हैं, कुछ मिल हाथ नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने तो जो भी प्रयास करा, देखो जी, वोट कहने में मान लो एकदम बोल देंगे भी इतनी वोट प्राप्त हुई। लेकिन जब वोट का आंकड़ा आता है, प्रत्येक के दिल को छूना पड़ता है। कितने मेरे साथी हैं, जो मेरी माताएँ, बहनें हैं, वो लाइन में खड़े होके वोट देते हैं। देखो, मेरे लिए वोट दे रहे, मेरे को कहाँ पंचायत दिया? ये कहीं जहाँ भी जाता हूँ मेरे बारे में ज़िक्र होता है। किसी गाँव में चला जाता हूँ, कहीं पूरे हरियाणा में कहीं भी चले जाता हूँ, भई मेरे को एक एक पहचान देने का काम करा है मेरे बुजुर्गों ने, मेरी माताओं ने। 1-1 घंटे तक लाइन में लगे रहते थे। मेरे को जब मैं उसका घूम रहा था गाँव-गाँव में, इलेक्शन वाले दिन भी कहीं-कहीं मैं जा रहा था, तो देख रहा था मेरी माताएँ-बहनें खड़ी थी, तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा, और मुझे बड़ा जन समर्थन मिला, उसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ अपने पूरे। रामफल जी, आप हमसे बात कर रहे हैं और चाय की चुस्की मार रहे हाँ हैं। जी, हाँ। कैसा प्रोग्राम कब तक लगा? देखो जी, एक तो सुबह का टाइम है जी, बड़ा अच्छा, देखो सुबह का बढ़िया अच्छा मौसम हो रहा है जी, और सुबह-सुबह आप आए, एक तो घर वाले भी सारे खुश हो रहे हैं जी, भई परिवार में कोई व्यक्ति इतना, मतलब आपका जो चैनल है, और आप भी इतने पुराने पत्रकार हैं आप, मतलब आपकी पर्सनैलिटी, आपको मतलब पूरा शहर, पूरे हरियाणा में आपका नाम है। आप जैसे व्यक्ति के आने से वैसे ही मतलब घर में खुशहाली छा जाती है, अभी इतने बढ़िया व्यक्ति आए हैं। और आपका चैनल भी देखो, हम तो देखते हैं, आपके जो व्यू हैं, जो देखने वाले हैं, दर्शक भी हैं, बहुत ज़्यादा आपका इसमें वो है जी। और जो आपने कार्यक्रम रखे हैं जी स्पेशल, इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं जी।
चलिए बिल्कुल। धन्यवाद है बिल्कुल रामफल जी का। रामफल जी, भारत जोड़ो यात्रा चलती-चलती करनाल में अब आने वाली है 7 तारीख को। राहुल जी एंट्री कर जाएँगे, तो उनके स्वागत के लिए क्या तैयारियाँ चल रही हैं? अभी भी आप लगे हुए हैं पूरी तरह से जोर-शोर के साथ। उसमें जी सबसे बड़ी तो बात ये है जी, उसको एक बारी एक झलक पाने के लिए, उनकी झलक, भई किस प्रकार कैसे दिखते हैं, कैसे बात करने में हैं। तो जो मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो रहे हैं जी, भाई साहब हमारे से भी मिलवा दियो, हमारे से भी मिलवा दियो। काफ़ी साथी मतलब उत्सुकता इतनी ज़्यादा है, भई एक बारी है ना हमसे भी हम भी मिलना चाहते हैं। तो लोगों में इतना प्यार है जी, जो साथी हैं, जो नौजवान साथी हैं, उनमें कुदरती ये नहीं है अभी कुछ मैं ही कुछ ज़्यादा कर दूँगा। ज जनता में खुद ही उत्साह है, अभी हम जाके एक बारी कहीं न कहीं मौका मिल जाए, तो हमारा भी सौभाग्य है जी। देखो हिंदुस्तान में वो आ रहे हैं कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, तो हमारा बिल्कुल बीच में हमारे पास से निकल के जा रहे हैं। इसमें सौभाग्य हमारा भी है जी, इतने बड़े नेता हैं, देखो अकेले हैं, देखो बीजेपी में आज की तारीख में इतने बड़े-बड़े नेता बैठे हैं सामने, और ये देख लो राहुल गांधी है, तो देख लो मुकाबला कहाँ जा रहा है जी। तो बहुत खुश हैं जी लोग काफ़ी हद तक। बात करें आगे जिस तरह से ये यात्रा चल रही है, हाँ। कांग्रेस का भविष्य क्या लगता है आपको? कांग्रेस का भविष्य उज्ज्वल है जी। कांग्रेस तो अभी देखो अभी इस यात्रा से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है जी, बहुत ज़्यादा। आप देखिए वोटों में किस तरह से तब्दील होंगे और किस प्रकार से भारत देखो 36 बिरादरी का और कई धर्म के साथी हैं जो इसमें रहते हैं। तो कहीं न कहीं भारत को जोड़ने की बात है, और राहुल जी का हमने व्यक्तित्व कई बारी देखा, उनकी बातचीत सुनने का हमने मौका मिला है। वो चाहे बेशक मान लो चलो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, अगर जो देश का भला चाहेंगे ना, तो एक बारी भी वो ये नहीं बोलेंगे भी आप कुछ गलत कर रहे हैं। इस बात की गारंटी हमारी भी है। भई अगर जो सही काम देखो कहीं दिख नहीं रहा है, फिर उसकी दिक्कत तो आएगी। अगर हम बात करें हरियाणा की, हरियाणा को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? सर हरियाणा में कहीं न कहीं सर टिकटों की अदला-बदली सी में दिक्कत आ जाती है। नहीं तो हरियाणा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरियाणा में अगर जो टिकटों का बँटवारा सही जो ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, जो मतलब कई-कई सालों से हैं, लोग पार्टी छोड़ देते हैं, पार्टी में कोई कहीं से आके चुनाव लड़ लेता है, कोई कहीं से जो लोकप्रिय नहीं है जनता में, उस व्यक्ति को जो टिकट दे देंगे, तो फिर देखो अपना व्यक्तित्व भी देखना चाहिए। अगर जो कोई टिकटार्थी है और वो चुनाव लड़ना चाह रहा है, चुनाव लड़ने की तो हर एक व्यक्ति की इच्छा है। आज की तारीख में कांग्रेस का टिकट कौन नहीं लेना चाहता? लाइन लगी है। भई मेरे को टिकट दो, मेरे को टिकट दो। तो लेकिन पार्टी ने देखना चाहिए अभी ज़मीन से जुड़े है कौन व्यक्ति है, कौन जो मतलब जो आत्मा देखो सोचना चाहिए, पार्टी को भी सोचना चाहिए भी किसको टिकट देना है। देखो जन भावना के खिलाफ अगर जो टिकट देंगे, लोगों की आत्मा है, भई मैं रामफल के साथ हूँ, रामफल को टिकट मिलना चाहिए। और मतलब टिकट मौके पे टिकट कहीं और चले जाए, तो मतलब चलो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन लोगों के अंदर जो भावना थी भी मैं रामफल को एमएलए देखना चाहता हूँ, और वो फिर जब तक टिकट नहीं देंगे, देखो हम पार्टी के खिलाफ तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम तो पार्टी के पक्के सेवक हैं, तो हम तो फिर भी ठीक है। लेकिन जनता चाहती है भी टिकट सही वितरण हो जाए। टिकट अगर जो वितरण सही होंगे, तो पार्टी की 80 सीटें भी आ सकती हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें अगर टिकट वितरण सही रहा, तो कांग्रेस आने वाले समय में सरकार बना सकती है। बड़ा पॉलिटिकल सवाल है, हो सकता है आपको सोचना पड़े और जवाब भी बड़ा सोच समझ के देना पड़े। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री सर पता क्या है? नेशनल पार्टी है जी। पार्टी का निर्णय देखो, मेरा तो जो मेरी अपनी इच्छा है जी, मेरी अपनी इच्छा सुनोगे तो दीपेंद्र मेरा भाई है जी। मेरा भाई अगर जब मुख्यमंत्री होगा, तो अपनी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। मेरे तो देखो आप अपनी सोच है जी। मेरा तो ये है जी भई मेरा भाई मुख्यमंत्री होगा और मैं कहूँगा अभी मुख्यमंत्री मेरा भाई है, इससे फालतू क्या होगा जी? मैं तो देख दीपेंद्र को चाहूँगा जी। दीपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री की कमान दीपेंद्र हुड्डा संभाले। रामपाल जी, आप हमसे बात कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है जी भाई साहब। आप तो मतलब देखो मैं आपसे परिचित हूँ, आप भी मेरे मित्र भी रहे हैं। तो अभी आप आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है जी हमने तो। प्रत्येक व्यक्ति आपको मतलब लोकप्रिय है, आप भी अपने उसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपना-अपना काम होता है। कोई प राजनीति में लोकप्रिय है, कोई
कोई किसी का अच्छा दुकानदार है, उसकी दुकान को लेकर लोग उसको मतलब प्रसिद्ध मानते हैं भी अच्छा दुकानदार है, किसी की बर्फी अच्छी है, किसी का रसगुल्ले अच्छे हैं। तो आपका जो पत्रकारिता में जो आपने देखो इसमें कई बारी ईमानदारी का भी बात होती है जी। जी। आपकी ईमानदारी है जी, क्योंकि हमने भी देखो अपनी राजनीति करी है। कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता भाई रामफल ने किसी से 10 रुपये ठग लिए हों। और वही बात आपकी है जी भाई, किस प्रकार आपने मतलब अपनी ईमानदारी से काम करे है जी। बाकी दो रोटी खाकर सबका टाइम पास हो रहा है जी, हम तो इतने ही है जी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जहाँ हम बैठे हैं ये है गाँव कमालपुर रोडान गाँव। रामफल जी, अगर हम बात करें तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से तो मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ भाई, मेरा साथ दियो जी जीवन भर, मैं भी आपके साथ रहूँगा और जनता को भी अपने साथ लेके चलना चाहूँगा। आपसे बस ये इतनी विनती है भी साथियों, जो कोई कई साथी हैं, कई बारी उनके कोई काम नहीं हो पाते होंगे, कहीं कोई पिछली बारी भी जो पिछली 10 साल की कांग्रेस की सरकार रही है, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कुछ बात हो सकती है अभी, मेरा कोई काम था अभी कोई काम नहीं होया हो। देखो काम के लिए जैसे मेरा प्रयास होएगा तो मैं तत्पर हूँ जी, आपके साथ बिल्कुल काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी काम हो, जनता से हाथ जोड़कर विनती है भी हमारा साथ दें इस काम में जो अभियान छेड़ रखा है जी, राजनीतिक तौर पे। रामपाल जी, पता लगा था आप बड़ा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। है कुछ ऐसी मन में? बड़ा चुनाव जी पार्टी के साथ है, पार्टी लड़वाएगी तो लड़ लेंगे, नहीं तो अपना काम करते रहेंगे पार्टी के साथ। पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और आप देख लें कि किस तरह से हमने ढूंढ निकाला रामफल जी को। रामफल जी, आपका स्तर, अगर हमने आपकी कार्यशैली देखी, आपने दिन देखा ना रात देखा, जो जिम्मेदारी मिली उसमें जुट गए। जी बिल्कुल। वैसे मैं आपको एक बारी बात बताता हूँ, 2009 में मेरे को है ना असंध विधानसभा से टिकट की डिमांड आई थी। जी। भैया आप यहाँ से चुनाव लड़ो, क्योंकि यूथ कांग्रेस के इंचार्ज थे उस टाइम राहुल गांधी जी। जी। उन्होंने कहा था भी 33% युवाओं को टिकट दो, थोड़ी सी उनकी अपनी इच्छा थी जी। राहुल गांधी जी की। तो हालांकि उस टाइम में 4-5 ही टिकट मिल पाए थे, 5-6 के करीब मिल पाए थे, क्योंकि कई बारी तो थोड़ा सा जो पुरानी तैयारियां किन्हीं की करी है उनको काटना थोड़ा मुश्किल हो गया था। 2009 में मैं संद नया हल्का खुला था और नए अल के खुलने की वजह से उधर मेरे को टिकट दे रहे थे, क्योंकि अचानक मान लो 10 दिन पहले मेरे को कह रहे भी टिकट असंध से ले लो। तो 10 दिन पहले तो इतनी बड़ी तैयारी कैसे करेगा जी कोई आदमी। आप तो जी मैंने जाते एक बात, अगर आपको टिकट मिल जाता। हमें अभी पता क्या है जी, तो मैं जीत जाता जी, ये कन्फर्म है जी, क्योंकि मेरे साथी थे ना, युवा टीम थी, मैं वैसे घबरा गया था भाई एकदम से वहां से मैं मेरे को टिकट मिलेगा कैसे मैं संभालूंगा, क्योंकि मैंने गांव का कई गांवों का भी नहीं पता था उस टाइम में भी कहाँ कहाँ क्या सिस्टम है। तो अचानक दूसरे, क्योंकि एक हल्के की तैयारी किसी ने कर रखी हो और अचानक उसको कहीं भी दूसरे हल्के में, तो बड़ी उसमें परेशानी का, फिर परिवार से भी बात करनी पड़ती है क्योंकि चुनाव है ये तो परिवार वाले ने भी किया भाई चल अगली बारी देख लेंगे, हम तो इंद्री से ही मांग, तो इंद्री से ही मांगने की बात चल रही थी। अच्छा। तो इंद्री से ही मांग रहे थे हम, फिर वो चलो काम नहीं बने जी। लेकिन अब तो जिस तरह से आप परिपक्व होते जा रहे हैं, आपका व्यक्तित्व निखर कर बाहर आ रहा है, अब तो मुझे लगता है कहीं से टिकट मिल जाए तो आप तो भिड़ जाओगे। जी बिल्कुल। अभी अभी टिकट की बात है जी, मैं इलाहाबाद के चुनाव में इंचार्ज था जी, वहाँ वार्ड नंबर 20 था, वहाँ मेरे को कोई जानता थोड़ी है जी। मेरे वहाँ 600 वोट निकल हैं जी, वहाँ मेरी कोई ना बिरादरी ना जात की बात थी। और लेकिन मैं उनके घर भी रहा जी, मैं अब भी मैं जब वहाँ से आया 5-4 दिन में उनके घर रहा, और भी मेरे साथी थे 2-3, तो उनके सारे परिवार के रोने लग गए थे भाई आप 2-4 दिन और रह लो, इतना प्यार हमने वहाँ बनाया था जी। और अभी तो अभी कोई दिक्कत नहीं है जी, ये भी तो चाहे इलाहाबाद भी दे देंगे वहाँ भी जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ना बात दे देंगे तो वहां भी जीत जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ा है आपका, बिल्कुल ये जी। संघर्ष करने से बढ़ा है। संघर्ष करने से बढ़िया है जी, एक ईमानदारी ये भी मने इतना पता है जी, मतलब जनता है जो वोटर है सारी बात समझते हैं जी, प्रत्येक कई बार ये सोचते हैं भी चलिए तो नहीं है, एक बार वोट मांग कर चले गए, 5 साल बाद फिर आगे अपना अपना हाथ हिलाकर अपना छुट्टी, ऐसे कुछ नहीं है जी। जनता प्रत्येक व्यक्ति को समझती है जी। कोई गांव में रहते हैं, गांव में रहने वाले ऐसी बात थोड़ी है भी हमने कुछ पता नहीं है, हम भी गांव में रहते हैं और मेरे साथी हैं, सब कुछ पता है जी। राजनीति है थोड़ा सा ये है जी, हम अपना काम काजी से आदमी है थोड़ा नहीं, लेकिन सब समझते हैं जी गाँव के आदमी तो बिल्कुल। मतलब आगे तैयारी है आपकी पूरी। तैयारी तो बिल्कुल है जी, पार्टी टिकट दो जी, कोई परेशानी नहीं है, कोई सा भी टिकट दे दो और कहीं से भी दे दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। रामपाल जी, कभी राजनीति के अंदर आप किसी राजनीति का शिकार हुए? राजनीति का शिकार तो जी कई बार ही होना पड़ता है जी, पिछला चुनाव था जी, कई मेरे साथी थे, मैंने दिख रहे थे मेरे साथी हैं, जी। वो मेरे को वोट काटते हुए नज़र आए। अच्छा। ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये लेकिन चलता रहता है। अभी हमें पता लग गया ना, पहले उस चीज़ की तैयारी रखेंगे हम। हम्म। हमें पता है अभी कौन आदमी क्योंकि देखो अगर जो संघर्ष करना है,
साथी जो जुड़ने वाले हैं उनका पता है हमना, वो साथी साथ देंगे। हमारा मजबूत टीम है जी हमारे पास पूरी जबरदस्त, और कोई दिक्कत नहीं है। एलनाबाद की तो बात कर दी मैंने, उत्तर प्रदेश में भेज देंगे, वहां भी जीत का आएंगे। क्या बात है, उत्तर प्रदेश भेज दो, पंजाब भेज दो, हिमाचल भेज दो, हरियाणा के किसी भी कोने में भेज दो, तो ये लड़ जाएंगे वहां पर। जी बिल्कुल, टीम है जी हमारे पास। और मैंने जहाँ भी टीम बनाई जी, जैसे मैं बागपत में पहले इंचार्ज था, बागपत में भी कुछ अपने साथी थे, कुछ अच्छी टीम थी जी वहाँ पे। कुछ कारण देखो पार्टी के कई वहाँ उत्तर प्रदेश में जो हमारी सोच थी, जिस प्रकार कुछ जुड़ाव बन नहीं पाया, क्योंकि चाहते तो हैं लोग, कई बार इस चीज़ का डर रहता है भाई कहीं इनके साथ लग जाऊं और कहीं हार के मुंह के डर से थोड़ा सा ठिठक सी रहे हैं। लेकिन चाहते हैं जी राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी को, बहन जी को बहुत ज्यादा चाहते हैं लोग वहां पे, मतलब दिल से। लेकिन जब वोट का सिस्टम आता है तो वहाँ कुछ जातीय समीकरण, कुछ ये वो सारी चीजें सामने आ जाती हैं। लेकिन अगला जो भविष्य है तो शायद उत्तर प्रदेश में भी हम अच्छी सीटें लेके आएंगे आगे आने वाले टाइम में। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद है जी थैंक यू वेरी मच। आपके सबके दर्शकों को नमस्कार है जी मेरा, और मैं चाहता हूँ भी आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। और नया साल आपको मुबारक हो। नया साल जी, शुरू हो चुका है। देखो आज की पहला दिन नए साल का, देखो आप हमारे घर आए जी, नए साल के पहले दिन आप हमारे घर आए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। और सबको जो मेरे मित्र प्यारे हैं सबको मेरे नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ जी। सबको हाथ जोड़ के नए साल की शुभकामनाएं हैं जी। बिल्कुल दोस्तों, आप सब जितने मेरे दर्शक हैं, जितने मुझे चाहने वाले हैं और जितनों को मैं चाहने वाला हूँ, आप हिसाब लगा सकते हैं कि मैं सबको चाहने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ सब लोग मुझसे मिले और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं अब तक टाइम्स की पूरी टीम की ओर से। और दोस्तों, मैं चाहूँगा कि ये जो चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। से जाने से पहले एक बात आपको बता देते हैं कि हरियाणा सरकार ने जिस तरह से नए पोर्टल लॉन्च कर दिए हैं, लोगों के राशन पेंशन ये सब जो कटिंग है, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। बने रहे मेरे साथ, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी राकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये था। चलिए दोबारा याद नवरत्न का तेल बालों में होगी खुशकी, याद नवरत्न का तेल बालों में होगी खुशकी, पिला दो चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, पिला दो चाय की चुस्की रह बात करेंगे उसकी। ऐसा आया बिल्कुल। ये था। चलिए दोबारा याद नवरत्न का तेल बालों में होगी खुशकी, याद नवरत्न का तेल बालों में होगी खुशकी, पिला दो चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, पिला दो चाय की चुस्की रह बात करेंगे उसकी। ऐसा आया बिल्कुल, बहुत मजा आया, बहुत थैंक्स है आपका। नवरत्न का तेल बालों में होगी खुशकी, याद नवरत्न का तेल बालों में होगी खुशकी, पिला दो चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी, पिला दो चाय की चुस्की रह बात करेंगे उसकी। ऐसा आया बिल्कुल, बहुत मजा आया, बहुत थैंक्स है आपका। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.